हेलो गाइस। इंडियन नेवी 26 राफेल एम को खरीदने वाली है फ्रांस से, ऐसे एक्सपर्ट्स ने कहा है। लेकिन सब कुछ अमेरिका के लिए नहीं खोया है, तो इसके बारे में हम और जांच से बताने वाले हैं। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 26 राफेल एम जेट्स को खरीदने के लिए, जो कि इंडिया के नए आईएनएस विक्रांत में अपनी जगह बनाएगी। ऑर्डर आया है 26 राफेल कम्बैट जेट वेरिएंट का, जो कि इस साल इंडियन नेवी डिफेंस मिनिस्ट्री को देने वाली है। परचेज जो होगा $8 बिलियन के आसपास होगा, क्योंकि 36 एयरफोर्स के लिए राफेल आए थे 2016 में, और ये जो 36 राफेल्स थे ये डिलीवर हो गए थे इंडियन एयरफोर्स को 2022 के अंत तक। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन नेवी ने इन्फॉर्म किया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रेफर करने के लिए, और साथ में कुछ और एयरक्राफ्ट भी थे जिनको प्रेफर नहीं किया गया है, जिसमें बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट भी था। इंडियन नेवी ने एक पूरा प्रपोजल सबमिट किया है, जिसमें कंपैरिजन किया गया है यूएस के F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ फ्रेंच के राफेल एम का। इंडियन नेवी आर्म जो है ये लुक कर रही थी अपने MiG-29 के एयरक्राफ्ट को हटाने के लिए। उसकी जगह वो राफेल एम को रखेगी अपने INS विक्रमादित्य में, जो कि रसिया और इंडिया ने साथ मिलकर बनाया था। और राफेल जो है ये अब लीड कर रहा है, और इसने अच्छा परफॉर्म किया है अमेरिका के F-18 हॉर्नेट से। राफेल एम जो है अपने दुश्मनों से यानी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म किया है, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया को भी ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल किया है। जो इंडियन एयरफोर्स है इसने 36 राफेल जेट्स जो थे खरीदे हैं 2 बेसेस इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट में, और जो फ्लीट कॉमनलिटी है दोनों कॉमन है, और सेविंग है ट्रेनिंग में, मतलब ट्रेनिंग में बहुत मदद किए हैं। रिपोर्ट्स में मेंटेनेंस भी फ्रांस जो है मदद करेगा, और बैलेंस होगा सपोर्ट डेसाल राफेल मैरिन के लिए। जो दोनों वेरिएंट्स है फ्रांस मेड वारप्लेन है, ये 80% से ज़्यादा कंपोनेंट्स फ्रांस से मिलेंगे, और फ्रांस इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा मेंटेनेंस की। INS विक्रांत जो होगा इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट करियर होगा, जो सर्विस में आया था 2022 में, और अब अपने टेस्टिंग साइट में कुछ महीनों से टेस्ट कर रहा है MiG-29 के साथ टेक ऑफ लैंड ऑफ, और उसको लेकर अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस कर रहा है। और MiG-29 को हटा के अब राफेल को रखा जाएगा। और नितिन जे टिकू जो कि मैनेजिंग एडिटर है यूरेशियन टाइम्स के और डिफेंस एक्सपर्ट के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री से बात की है इंडिया में, और इंडियन नेवी ने ओके कर दिया राफेल मैरिन्स को। और बोइंग को जो है एग्रेसिव है, मतलब बोइंग और इसमें काफ़ी टक्कर हुई, लेकिन बोइंग के खिलाफ जो चला गया वो था राफेल जो थे ऑपरेशनल में थे IF में, मतलब राफेल का तो भाई पहले भी इंडिया खरीद चुके तो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए जो थे टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और रिपेयर जो था वो ईजियर था डिसॉल्ट फाइटर्स के लिए बोइंग जेट से। तो बोइंग जेट में डाउट था थोड़ा मेंटेनेंस को लेके, इसलिए इंडिया नेवी ने इसको प्रेफर नहीं किया। और बोइंग जो है इसने अनाउंस किया है कि ये प्रोडक्शन जो है न्यू बिल्ड F-18 सुपर हॉर्नेट का रोक देगा 2025 के अंत तक, यदि उसको कोई नया ऑर्डर नहीं मिला। और टीको ने कहा है कि अभी भी अमेरिका के लिए सब कुछ नहीं खोया है। इंडिया को अभी भी 126 फाइटर्स जेट्स खरीदने हैं अपने एयरफोर्स के लिए, और यूएस के पास अभी भी मौका है बिग कॉन्ट्रैक्ट पाने का 21 फाइटर्स का। इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट है 5th जनरेशन जेट्स को एक्वायर करने का, और F-35 जो होगा वो इंडिया के एरो इंडिया शो में दिखाई दे सकता है। और जो यूएस ने एडमिट किया कि जो इंडिया जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशंस में था F-35 स्टेल्थ फाइटर्स के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ड्राफ्ट किया है, जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स और इंश्योर किया गया है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर चार्ज होगा ओवरऑल अपकीप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड डिलीवरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो गाइस मतलब फ्रांस की कंपनी पूरा रिस्पॉन्सिबल होगी पार्ट्स देने के लिए, एयरक्राफ्ट देने के लिए, साथ में उसके मेंटेनेंस के लिए, उसमें होने वाले खर्च, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, मतलब सब कुछ। और जो डिसॉल्ट एविएशन होगा ये रिपेयर फैसिलिटी देगा राफेल के INS विक्रांत पे, जिसमें एडिशन गोवा में होगा INS हंसा का भी एक एयरक्राफ्ट वहाँ रखा जाएगा। ट्रेन करेंगे नेवल एविगेशन ग्राउंड पर्सनल को, मतलब फ्रांस के लोग जो आएंगे वो ट्रेन करेंगे इंडियन नेवी को। और राफेल एम जो होगा ये बोइंग के साथ इसका भाई एकदम तगड़ा मुकाबला हुआ। इंडियन नेवी जो था ये इंप्रेस हुआ कैपेबिलिटीज़ के फ्रेंच मेड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ। जॉइंट एक्सरसाइज किया गया दोनों का। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल R हैरी कुमार ने रिसेंटली कहा है कि जो राफेल एम है इसका एडवांटेज है स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि ये कॉमन है इंडिया के एयरफोर्स में। और नेवी का जो एफर्ट है वो न्यू फाइटर क्राफ्ट को लेने का था,
और इंडियन नेवी जो थे शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए रिप्लेस करना चाहते थे अपने आउटडेटेड मिग-29 को, और न्यू दिल्ली जो था वर्क कर रहा था अपने खुद के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, अपने लंबे समय की जरूरत को पूरा करने के लिए करियर बेस्ड ऑपरेशन में। तो गाइस मतलब सैनिकों को पहुंचाने के लिए इस डबल इंजन एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो है लोकल नेवल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा। इंडियन नेवी जो है इसके पास ऑप्शन होगा नए करियर बेस्ड फाइटर जेट को लेने का अपने इमीडिएट डिमांड को पूरी करने के लिए। और जो इंडियन नेवी चीफ और इंडियन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डायरेक्टर जनरल किरीश एस दियोधर ने पहले कहा था कि जो प्रोटोटाइप होगा डबल इंजन का डेक बेस्ड फाइटर का वो 2026 तक रेडी हो जाएगा, प्रोडक्शन में 2031 तक आ जाएगा और इंडिया में यूज़ होने लगेगा 2034 तक। और जो हमने सीखा है कि जो रिक्वायरमेंट्स है करियर लॉन्च एयरक्राफ्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और गैप है अभी में, और जो प्रोटोटाइप है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग अपना इंटरेस्ट जो है डेक बेस्ड फाइटर में एक्सप्रेस करते हैं और हम लोग ने राफेल एम और F-18 को ट्रायल्स करते हुए देखा है गोवा में, एडमायरल हारी कुमार ने कहा है। और जो एक्सपर्टाइज हैं उन्होंने डेवलप किया लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जो हल्के कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि हैंड में आ जाएंगे TEDBF प्रोजेक्ट में। ये प्री मिलिट्री डिज़ाइन स्टेज में, बेसिक स्टेज में है, ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए जाएंगे इनके स्टेजेस को। और जो वेल फोल्डिंग डिज़ाइन होगा मैकेनिज्म, ये इंश्योर करेगा प्लेन जो कम जगह में ज़्यादा एयरक्राफ्ट मतलब कम जगह में आ जाए, ऐसा फाइनलाइज किया जाएगा। अगर फ्रांस सक्सेसफुली सिक्योर कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट को, इंडियन नेवी जो होगी पहली कंट्री होगी जिसके पास राफेल एम होगा, और फ्रांस इसके बाद शायद किसी को ना दे। और इसने सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर दिया एयरफोर्स के वेरिएंट नंबर अलग अलग कंट्रीज़ में जिसमें इंडिया भी है। और जो एयरफोर्स वेरिएंट राफेल होगा ये कॉम्पिटिटर होगा इंडिया के एयरफोर्स मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें 114 फाइटर जेट्स जो होंगे प्रोक्योर किए जाएंगे। 80% जो होगा मेड इन इंडिया होंगे, जो कि बोइंग के F-18 और F-15X के खिलाफ था, सैप्स ग्रिपन और लॉकहेड मार्टिन्स के भी खिलाफ था। न्यू वेरिएंट जो होगा विंटेज F-16 ये उसका डिज़ाइन किया गया था इंडियन रिक्वायरमेंट्स के लिए। राफेल के विक्ट्री इंडियन नेवी कंपटीशन में कुछ लॉस है बोइंग के US डिफेंस इंडस्ट्री के पावर हाउस के लिए। बोइंग जो उसने अनाउंस किया है कि वो अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा 2025 के अंत तक, जब तक उसे कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं मिलता। सुपर हॉर्नेट जो है इसने वेरियस इंटरनेशनल टेंडर्स जो हैं पिछले साल तक अप्लाई किए हैं, लेकिन उसको अभी तक किसी में सक्सेसफुल ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए इसने अपने टेंडर को लूज़ कर है और इसीलिए इसके ह्यूज लेट डाउन भी हो रहा है बोइंग के लिए। F-18 जो थे ये फीचर किया गया था स्पेयर हेड US नेवी ऑपरेशंस में 2022 में, अमेरिकन एक्शन ड्रामा और टॉम क्रूज टॉप गन मैरविक में भी इसको दिखाया गया था।